हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैसे उसका लॉजिकल डायग्राम बनता है और कैसे हम उसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं, ये हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो अपना टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? द एसआर फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो नाउन एज एसआर लैच। इसे और किस नाम से जानते हैं? एसआर लैच के नाम से जानते हैं। कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पॉसिबल। यह एक सबसे बेसिक जो लॉजिक सिक्वेंशियल सर्किट है वो होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। दिस सिंपल फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ए 1 बिट मेमोरी बिस टेबल डिवाइस दैट हैज 2 इनपुट। इस बेसिक फ्लिप फ्लॉप में क्या होते हैं? 2 बेसिक इनपुट्स होते हैं। वन विच विल सेट, जिसमें से एक क्या होता है? सेट होता है। द डिवाइस मीनिंग द आउटपुट इज 1। सेट का मतलब क्या होगा? 1 होगा। एंड लेबल्ड एस, और उसको लेबल किससे करेंगे? एस से करेंगे। एंड वन विच विल बी रीसेट, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? दूसरा इनपुट क्या होगा? रीसेट, जिसे अपन किससे डिनोट करेंगे? 0 से, और लेबल किससे करेंगे? आर से। तो इतने का सार ये है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में यूज़ किया जाता है, और बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप इसी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर के बनते हैं। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है एस और एक होता है आर। एस का मतलब होता है सेट। एस का मतलब क्या होता है? सेट होता है। और आर का मतलब क्या होता है? रीसेट होता है। क्या होता है? रीसेट होता है। सेट का मतलब होता है, सेट की वैल्यू होती है 1 और रीसेट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई होप इतना आपके क्लियर हो गया होगा। देन द एस आर डिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर सेट रीसेट। तो एस आर की फुल फॉर्म क्या है? सेट और रीसेट। द रीसेट इनपुट रीसेट द फ्लिप फ्लॉप बैक टू द ओरिजिनल स्टेट विद एन आउटपुट क्यू दैट विल बी आइदर एट लॉजिक लेवल 1 और लॉजिक लेवल 0 डिपेंडिंग अपॉन दिस सेट रीसेट कंडीशन। चूंकि अपन सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं तो इसका प्रेजेंट जो आउटपुट होता है वो प्रीवियस आउटपुट जो होता है वो वर्तमान इनपुट होता है। इसलिए अपन सेट और रीसेट में वैल्यू सेट करते हैं। इसमें एक फीडबैक एलिमेंट होता है। जो अपन ने पहले आउटपुट प्राप्त किया है वो करंट का क्या कहलाएगा? करंट का कहलाएगा इनपुट। A basic NAND gate SR flip-flop circuit provide feedback from the board's its output back to its opposing input and is commonly used in memory circuit to store a single data bit। तो इसके लिए अपन किस गेट का यूज करेंगे? NAND गेट का हम यूज करेंगे कि इसका जो प्रीवियस जो आउटपुट था वो वर्तमान यानी कि करंट का क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। उसमें अपन निकालेंगे सेट और रीसेट कंडीशन। तो एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसमें 2 इनपुट होते हैं। एक होता है एस और एक होता है आर, और उनका आउटपुट आता है क्यू। आउटपुट किस में आता है? क्यू आता है और क्यू बार आता है। अगर 1 आ रहा है, क्यू एस बराबर क्यू और आर बराबर क्यू का बार, मतलब इसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। यदि Q1 है तो Q बार क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि Q 0 है तो Q बार क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये इसका लॉ कहता है। ठीक है, अब इसका अपन देख लेते हैं ट्रुथ टेबल, और इसका जो लॉजिकल डायग्राम है वो अपन एक बार बना लेते हैं। तो इसके लिए अपने को 4 NAND गेट की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 4 NAND गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला NAND गेट अपन बना लेते हैं।
पहला नैंड गेट अपन बना लेते हैं। ये पहला नैंड गेट है, ये पहला नैंड गेट है, और ये दूसरा नैंड गेट है। थोड़ा सा सही बना लेता हूं मैं। ये अपना इसको नाम दे देंगे अपन S, और इसको नाम क्या दे देंगे R। तो ये हो गया SR। फिर ये नैंड गेट हो गया, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अपना एक और कौन सा गेट, नैंड। ये नैंड गेट हो गया। ये भी कौन सा गेट है, नैंड गेट है, और एक और नैंड गेट अपने को ड्रॉ करना है। एसआर नैंड और नॉर दोनों से बन सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि अपन सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो क्या होगा, आउटपुट होगा, वो इसका क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। इसका जो क्या होगा, आउटपुट होगा, वो इसका क्या कहलाएगा, इनपुट। ये आएगा Q, और ये कहलाएगा Q का Q, और ये कहलाएगा Q का बार, Q का बार, Q का बार, ठीक है। ये Q का बार, और इसका जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा इसका इनपुट। इस प्रकार से ये ड्रॉ किया जाएगा। ये ड्रॉ हो गया अपना, ठीक है। वो इतना आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन इसको ड्रॉ करते हैं। एस आर, एस और आर, और यहां पे होती है क्लॉक पल्स। यहां पे क्या होगी अपनी क्लॉक पल्स। ये इसका जो इनपुट होगा वो आउटपुट पे क्या होगा, डिपेंड होगा। इनपुट किस पे डिपेंड होगा, आउटपुट पर डिपेंड होगा, ठीक है। ये क्लॉक हो गई। तो आपको ये इसका लॉजिकल डायग्राम समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की आपके इशू नहीं होना चाहिए। इसका जो आउटपुट है इसका इनपुट का काम करेगा, इसका जो आउटपुट है ये इसका इनपुट आउटपुट। ये Q बार इसके लिए एज ए इनपुट का काम करेगा, ये Q इसके लिए इनपुट का कार्य करेगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो कि इस पूरे सर्किट को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो इसमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं अपन। ये ट्रुथ टेबल अपन ड्रॉ कर रहे हैं। एक क्या आएगा इसमें, क्लॉक पल्स आएगा। क्या आएगा, क्लॉक पल्स आएगा। ये मैंने ले लिया क्लॉक, ठीक है। और एक आएगा S, इनपुट होगा। एक होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। एक होगा आपका S, एक होगा आपका R। S और R इनपुट में आएगा। ये मैंने दे दिया S और R। S कर दिया, यहाँ पे S R Q बार, ये आएगा Q का, ये आएगा Q बार का, और ये कंडीशन का। अब मैं नाम लिख देता हूँ। देखिए ये क्लॉक, क्या है, क्लॉक है। ये आपकी क्या है, क्लॉक है, क्लॉक, ठीक है। और ये थोड़ा सा कलर चेंज इसका मैं कर देता हूँ। चलिए ये कर देते हैं। क्लॉक के बाद में ये S इनपुट हो गया आपका। ये क्या हो गया, S, S, ये आ जाएगा R, ये आ जाएगा Q, ये आ जाएगा Q बार, और ये आ जाएगा कंडीशन या रिजल्ट। ये मैंने दे दिया रिजल्ट का, और ये दे दिया Q बार का, और ये आ गया अपना Q,
और ये आ गया अपना R। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। क्लॉक पल्स आपको हमेशा क्या रखनी है, क्लॉक पल्स आपको हमेशा अप रखनी है। क्या रखनी है? अप रखनी है। अब इसकी 4 कंडीशन बन सकती है, 2 वेरिएबल है अपने पास में। क्या क्या कंडीशन बन सकती है? 0 0, ठीक है, फिर आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। क्लॉक पल्स हमेशा क्या रखनी है? आपको अप रखनी है। अगर आप ये बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई भी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अब इसको आपको समझना है। Q एंड Q बार की आपको क्या निकालनी है? कंडीशन निकालनी है। और यहाँ पे अपने को क्या फाउंड आउट करना है, क्या रिजल्ट आएगा। पहली कंडीशन लेकर के चलते हैं अपन। आपने पहली कंडीशन दी है, S को अपन ने क्या रखा? 0, R भी आपने क्या रखा? 0, S भी 0, R भी 0, क्लॉक आपकी क्या है? 1 है। नैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी अगर आपका इनपुट 0 है, कोई भी अगर इनपुट आपका क्या है? 0 है, तो उसका आउटपुट 1 आएगा। देखिए 0 1 यहाँ कुछ भी हो, लेकिन एक अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। एक भी अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं नैंड की टेबल तो आप बना करके भी देख सकते हैं। नैंड की मैं टेबल आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये A कर दिया मैंने, ये कर दिया B, और ये कर दिया आउटपुट। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। नैंड में क्या होता है? नैंड में जैसा कि आपको पता होगा कि पहले एंड चलता है फिर नोट चलता है। तो एंड में 0 0 का 0 आएगा, लेकिन फिर नोट लग जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 का एंड में 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 1 0 का भी 0 हो जाएगा, फिर नोट लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 1 का एंड में होता है 1 होता है, लेकिन नोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ देख लीजिए, किसी में भी अगर इनपुट क्या है? 0 है, तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। ये आपके दोनों 1 समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नैंड की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। नैंड में अगर कोई भी 0 होगा तो आउटपुट आपका क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक हुआ। ये आपके नैंड की टेबल भी मैंने वापस से बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट अपना क्या आ गया दोनों में? अब यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या इनपुट आएगा, ना हमें यहाँ पता है कि क्या इनपुट आएगा। अब जैसे अपन मैथ में लेट करके चलते हैं, क्या करके चलते हैं? लेट मान करके चलते हैं कि ये वैल्यू आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? लेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट करना पड़ेगा। फिर अपन आउटपुट चेक करेंगे कि वही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अपन चेक कर करके देखेंगे, लेट करके देखेंगे। लेट करके कर लेते हैं Q और Q बार, ठीक है। कंडीशन लेट क्या कर रहे हैं अपन? प्रीवियस कंडीशन में क्या आउटपुट अपना आया था वो यहाँ पे इनपुट होगा। तो अपन सेट कंडीशन लेकर देखते हैं पहले। लेट सेट करेंगे तो Q का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Q बार का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। Q का मतलब क्या आ गया? 1 आ गया, और Q बार का मतलब क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये दोनों इनपुट का काम करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 क्या हो जाएगा? 0, और ये 0 इधर जाएगा। अगर एक 0 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने जो लेट किया, हमने जो माना, वही आपका आउटपुट आ रहा है। हमने जो लेट किया वही आपका आउटपुट आ रहा है। हमने लेट क्या किया था? Q बराबर 1 और Q बार बराबर 0। आउटपुट क्या आ रहा है? Q बराबर 1 और Q बार बराबर 0। तो ये पहली कंडीशन अपन ने चेक कर ली है। अब रीसेट कंडीशन भी अपन चेक कर सकते हैं क्या आता है। इसको मैं हटाता हूं। देखिए रीसेट कंडीशन अपन चेक करते हैं। अगर रीसेट कंडीशन चेक करते हैं, कौन सी कंडीशन? रीसेट।
रीसेट कंडीशन चेक करेंगे। रीसेट में क्या होता है, क्यू होता है 0 और क्यू बार क्या होता है 1। क्यू क्या होता है 0 होता है और क्यू बार क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0, ये 1 है ये 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, अगर एक भी 0 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये 1 इधर जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी भी आप चेक कर सकते हैं, अभी भी आप चेक क्या कर सकते हैं कि जो हमने लेट किया था वही आउटपुट आ रहा है। जो हमने क्या किया था, लेट किया था, वही आउटपुट अपना आ रहा है। चाहे आप रीसेट कंडीशन चेक कर लीजिए या आप सेट कंडीशन चेक कर लीजिए, दोनों कंडीशन में अपना आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो अपनी पहली कंडीशन अपनी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं अपन, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन नो चेंज। क्या कर सकते हैं, नो चेंज, मतलब जो आपने इनपुट दिया था वही आपका क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी नो चेंज लिख सकते हैं। अब दूसरे केस पे आते हैं। ये हटा देते हैं अपन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, दूसरी कंडीशन लेते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार हटा देते हैं यहाँ से। अब ले लेते हैं S 0 है, ये देखिए, और R आपका 1 है, क्लॉक आपका 1 है। अब नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी एक 0 होगा, कोई भी एक 0 होगा तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये दोनों क्या हो गए, 1 1 हो गए, तो अपना आउटपुट क्या आएगा, 1 1 हो गए, तो आउटपुट आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हुआ। अब यहाँ पे सेट रीसेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नैंड की प्रॉपर्टी होती है यहाँ से कुछ भी लेंगे अपन, यहाँ से कुछ भी लेंगे अपन, 1 लेंगे या 0 लेंगे, तो लेकिन एक 0 यहाँ पर है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ से कुछ भी लें, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 लें या 1 लें, कुछ भी लें, अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये 1 जाएगा यहाँ से यहाँ पे, क्या गया, 1 गया। 1 1 क्या होता है, 0 होता है। 1 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 1 लेते हैं तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना Q तो हो गया 0 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्या हो चुका है, Q की वैल्यू 0 आ गई, Q बार आपका 1 आ गया। और ये कंडीशन कौन सी है, ये है रीसेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, रीसेट। ये आपकी किसकी कंडीशन होती है, रीसेट की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मैं हटाता हूँ, सॉरी ये तो पड़ा रहने दो, ये हटाते हैं। दूसरा केस हो गया अपना। तीसरा केस लेते हैं। सेट रीसेट लेने की इसमें कोई अपने को आवश्यकता नहीं है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब अगली कंडीशन लेते हैं अपन, नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है अपना, 1 और 0। सेट में क्या है, 1 है, सेट में क्या है, 1 है, और रीसेट में 0 है। ठीक है, अब ये 0 1 कुछ भी वैल्यू हो, नैंड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 0 हो तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी इनपुट यदि 0 होता है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये दोनों इनपुट क्या है अपने, 1 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। अब नैंड अगर आपने ले लिया है, आप ध्यान देना, अगर आपने नैंड गेट लिया है तो यहां से कुछ भी आए, ये तो पहले वाला है, इसको हटाता हूं, ये दोनों हटा देता हूं। ये 0 है, यहां से कुछ भी आए, अगर एक 0 होगा, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये 1 आ जाएगा इधर, 1 1 क्या हो गए, ये आ जाएगा 0। तो इस कंडीशन में अपना आउटपुट क्या आया, Q का मतलब आया 1 और इसका मतलब क्या आया, 0। Q बार क्या आया, 0। इसको बोलते हैं सेट कंडीशन। क्या बोलेंगे,
सेट कंडीशन। ठीक है, सेट कंडीशन, क्या बोलेंगे, सेट कंडीशन। क्लियर हुआ। अब अगला लेते हैं, अगली कंडीशन क्या कहती है, देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों को 1 1 ले लिया, दोनों को क्या ले लिया, एस भी 1 ले लिया, आर भी 1 ले लिया। अब देखो 1 1 क्या आएगा, 1 1 आएगा 0, ये भी 1 1 क्या आएगा, ये भी आएगा 0। अब इधर से कुछ भी आए, इधर से कुछ भी आए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आएगा। अब ये 1 जाएगा, 1 जाओ चाहे एक, इधर क्या है 0 है, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा 0। ये पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर Q 0 है तो Q 0 है, अगर ये 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इधर से 1 गया, ये 0 है, तो ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से देखिए, अगर अपन ने S1 लिया तो क्लॉक भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 का नेंड से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर एक 0 है तो इधर से कुछ भी आए, आउटपुट क्या आएगा, 1। अब ये 1 इधर जाएगा, पहले से क्या है 0 है, तो 0 और 1 क्या हो गया, 0 और 1 क्या हो गया, अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या हो गया, 1। ये गलत है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, कि इसमें कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। अगर Q1 आ रहा है तो Q बार क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ये यहाँ पे इसकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो ये इसकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, फॉरबिडन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन। कौन सी प्रॉब्लम बोलेंगे, फॉरबिडन प्रॉब्लम किस में आती है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से ये जो लॉजिकल डायग्राम है ये वर्क करता है और किस प्रकार से अपन कंडीशन लगाते हैं। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके जरूर देखें। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नॉर गेट से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने आपको नैंड गेट से ड्रॉ करके दिखाया है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।